दोस्तों, स्टोरी को पूरा सुनिएगा। इस मोरल स्टोरी से आपको बहुत जानकारी मिलेगी। एक गांव में एक पिता के 4 पुत्र थे। उनकी माँ अपने चौथे पुत्र को जन्म देने के बाद ही मर गई थी। उन सब की देखभाल उनके पिता ने ही की। वो चारों अपने पिता की हर बात को मानते और उसकी इज्जत करते थे। पिता ने सबकी शादी वक्त के हिसाब से ही करा दी। अब पिता थोड़ी वृद्ध अवस्था पर पहुंच चुका था। अब पिता के शरीर से मेहनत नहीं होती, इसलिए वह अब घर रहने लगा। लेकिन जब उनका पिता और बूढ़ा हो गया तो कुछ सालों तक तो उन्होंने उसकी खूब सेवा की, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उसको एक बोझ समझने लगे। पर उसका सबसे छोटा पुत्र अब भी उसकी खूब सेवा करता था और उससे उतना ही प्यार करता जितना उसको शुरू में करता था। लेकिन जब वह देखता कि उनके भाई की बीवी उनके पिता के साथ बुरा व्यवहार करती है, तो उनके भाई भी अब उसकी कोई बात नहीं मानते हैं, तो उसको बहुत दुख होता। लेकिन वो क्या करे, क्योंकि वह बेरोजगार था, इसलिए सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसके पिता की दिनों दिन हालत बिगड़ती जा रही थी और उसके 3 पुत्र और उनकी बहू उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। तो एक रात उसने बहुत हिम्मत करके घर में एक मशवरा किया और उसने अपनी बात रखी कि तुम पिताजी पर जो जुल्म करते हो ये अच्छा नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि पिताजी को मुझे दे दो। मैं इन्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा और इनकी खूब सेवा करूंगा। तो उन्होंने सोचा कि यह पिताजी को यहाँ से ले जाएगा और उसे अच्छा करके सारी धन दौलत अपने नाम करा लेगा। इससे अच्छा तो यह है कि इस बुढ़े को यहीं मरने दिया जाए। तो उन्होंने मना कर दिया, मुझे तो आप सिर्फ मेरे पिताजी मुझे दे दो और सारे दौलत आप रख लो। मुझे आपका एक तिनका भी नहीं चाहिए और मुझे कुछ मत देना। और मैं ये बात आपको लिख कर दूंगा कि मुझे धन दौलत का एक तिनका भी नहीं चाहिए। तो वे सब राजी हो गए और उन्होंने ये बात लिखित में ले ली ताकि बाद में अपनी जुबान से वह फिरे नहीं। फिर वो अपने पिता को लेकर घर से निकल गया। उस वक्त उसकी बीवी भी उसके साथ में थी, जो कि बड़ी नेक थी और सब्र करने वाली थी। जब वह घर से निकला तो उसके पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी बीवी के कुछ गहनों के। तो उसने उन्हें बेचा और जो कुछ पैसे आए उन पैसों से एक किराए का घर लिया, जिसमें उन्होंने रहना शुरू किया और कुछ पैसों से घर के जरूरियात का सामान और एक कुल्हाड़ी खरीद कर ले आया। अब वह रोज जंगल में जाया करता और जंगल से लकड़ी काट के लाता, फिर उन्हें बाजार में बेचता। उनमें से कुछ पैसों से घर का सामान खरीदने और कुछ पैसों से अपने पिता की दवाई ले आता। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। कुछ महीनों बाद अचानक उसके पिता की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। तो उसे दिखाने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तो उसने इधर उधर से उधार पैसों का इंतजाम किया और उसने अपने पिता का खूब अच्छा इलाज करवाया। लेकिन इसके बावजूद भी वह नहीं बच सका और वो इस दुनिया से चल बसे। उसको अपने पिता के जाने का बहुत गम था। अब वो लोगों का कर्जदार भी हो गया और अब तो वो अपने घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि इसने पिता की सेवा के लिए अपनी भी दौलत अपने भाइयों के नाम करा दी। अब उसने अपनी जिंदगी को उसी गरीबी के साथ काटना शुरू किया। पर जब कुछ गरीबी और कुछ कर्ज वालों ने सताया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाइयों से थोड़ी मदद ले लूं, क्या पता वो मेरी कुछ मदद कर दें। तो अपने भाइयों के पास गया और अपनी गरीबी का हाल बताया
और कहा, आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो, मैं कुछ दिनों में आपको दे दूंगा। तो उसके भाइयों ने बजाय मदद के बल्कि उसका मजाक उड़ाया और तालियां मार मार कर हंसने लगे और कहने लगे, सारी दौलत को ठोकर मार के उस बीमार बाप को ले गया। अच्छा हुआ बल्कि तू उसको यहां से ले गया, नहीं तो उसकी हमें और देखभाल करनी पड़ती और हमारा भी पैसा जाया होता। अब जा, उसी से ही पैसे ले, हमारे पास नहीं है कुछ भी। और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। तो वह अपना मायूस चेहरा लेकर वहां से वापस अपने घर आ गया और फिर उसने अपने घर में ही जैसी मिलती रूखी सूखी उसी से दोनों पति पत्नी अपना गुजारा कर लेते थे। एक रात उसे एक सपना दिखा। एक बुजुर्ग उससे कह रहे हैं, तेरे घर के पीछे एक दीवार है, उस दीवार में एक मटका है और उस मटके में 100 सोने के सिक्के हैं, तुम जाकर उन्हें ले लो। तो इसने उससे पूछा, क्या उसमें बरकत है? तो उसने कहा, बरकत तो नहीं। तो उसने उन्हें लेने से मना कर दिया। फिर जब सुबह आंख खुली तो उसने अपना सारा सपना अपनी पत्नी को सुनाया। तो पत्नी ने उससे कहा, ले आओ, हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। पर इसने बरकत नहीं थी, इसलिए वह उन्हें नहीं लेने गया और उसने सोचा कि सपना ही तो है, झूठ भी हो सकता है। फिर दूसरे दिन वही बुजुर्ग उसके सपने में आए और कहा कि तेरे घर के पीछे उस दीवार में 50 सोने के सिक्के हैं, उन्हें ले लो। तो उसने कहा कि उसमें बरकत है। तो बुजुर्ग ने कहा, बरकत तो नहीं है। तीसरे दिन भी वही बुजुर्ग उसके सपने में आए। फिर उसने वही बात उससे कही, लेकिन अब उसने 10 सोने के सिक्के होने को कहा और हमेशा की तरह वह बरकत को पूछता। बुजुर्ग मना कर देता और वह नहीं लेकर आता था। जब चौथी रात को वह बुजुर्ग फिर उसके सपने में आए और कहा कि फला जगह पर एक सोने का सिक्का है, तुम जाकर उसे ले लो। तो उसने फिर यही सवाल किया कि क्या उसमें बरकत है? तब बुजुर्ग ने कहा कि हाँ, इसके अंदर बरकत है। तो वह सुबह बिना अपनी पत्नी को बताए वहां से चला गया और उसने इस दीवार को खोदा तो उसके अंदर से एक माटी की मटकी निकली, जिसके अंदर सिर्फ एक ही सोने का सिक्का था। वो उस सिक्के को लेकर बाजार गया और उसने सोचा कि क्यों ना आज कुछ अच्छा खाना खा लिया जाए। तो उसने शाम के खाने के लिए उस सिक्के से एक मछली खरीदी और उसे घर ले आया। और घर आकर उसने जब उसे बनाने के लिए काटा तो उसके पेट में 2 मोती ऐसे निकले कि उनकी चमक से सारा घर रोशन हो गया। उसने उन मोती को उठाया और एक जोहरी के पास गया जो कि हीरे मोती खरीदता था। उसने उन मोतियों को देखा तो उसकी रूह कांपने लग गई और कहने लगा कि भाई, इनके बदले मैं अपने पूरे घर की दौलत भी तुम्हें दे दूं तो भी मैं तेरे इन मोतियों की कीमत अदा नहीं कर पाऊंगा। उसके मोती की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और ऐसे ही वो खबर वहां के राजा के पास पहुंच गई। तो राजा ने उसे बुलाया और उन मोतियों को देखा तो वो भी उन मोतियों को देखकर दंग रह गया। और राजा ने उसे 90 घड़े सोने के सिक्कों के लाकर दिए और उससे कहा कि मैं अब भी तेरे इन मोतियों की कीमत अदा नहीं कर पाया हूं और मेरे पास धन आया तो मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। तो उस गरीब ने उस राजा का शुक्रिया अदा किया और उन घड़ों को लेकर अपने साथ चल दिया। फिर उसने अपना सारा कर्ज चुकाया और अच्छा सा घर और अपनी जरूरत का पूरा सामान खरीद लिया और अब वो अमीरों की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगा। और जो उसके भाई जहां रहते थे वहां कुछ ऐसा हुआ कि उनके घर में रोग,
यानी बीमारियां फैल गईं और घर के सब लोग उससे परेशान रहने लगे। उनके पास जितना भी धन था सब उस रोग की दवाई कराने में खर्च हो गया और रोग भी ठीक नहीं हुआ। फिर एक रात को जोरदार बारिश आई और साथ में तूफान भी आने लगा, इतना तेज कि उनका घर भी हिलने लगा। तो घर के गिर जाने के डर से वे सब बाहर निकल गए। थोड़ी ही देर बाद तेज तूफान के कारण उनका घर भी गिर गया और तहस नहस हो गया। पहले ही बीमारियों से परेशान और अब घर भी छिन गया तो वे रोने लगे, क्योंकि अब वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। फिर किसी ने उनसे कहा कि फला जगह एक बहुत बड़ा अमीर आदमी रहता है जो कि गरीबों की खूब मदद करता है, आप भी वहीं चले जाइए, हो सकता है कि वो आपकी कुछ मदद कर दे। तो तीनों भाई अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ वहां पहुंच गए। घर के बाहर खड़े होकर उन्होंने कहा, घर के बाहर खड़े दरबान से उन्होंने कहा कि हमें आपके मालिक से कुछ मदद चाहिए, हमें उनसे मुलाकात करनी है। तो दरबान ने अपने मालिक को बुलाकर कहा। तो दरबान ने अपने मालिक को बुलाकर लाया। जब मालिक बाहर आया तो उन्होंने उसे देखा तो सब हैरान रह गए, क्योंकि वो उनका सबसे छोटा भाई था जो कि बिल्कुल गरीब था और उन्होंने बुरे वक्त में उसका साथ भी नहीं दिया था। तो वो आपस में कहने लगे कि हमने इसे कुछ नहीं दिया था तो हमें क्या देगा, और मायूस होकर जाने लगे। तो उसने अपने भाइयों को रोका और बहुत खुश हुआ, उनको गले से लगाया और अंदर बुलाया। फिर उनकी खूब सेवा की। फिर उसने आने की वजह पूछी तो उन्होंने सारी बात बता दी। इसके बाद छोटे भाई ने पहले तो उनकी बीमारी का अच्छे से इलाज करवाया और उनके लिए अच्छा रहने का इंतजाम कराया। उन भाइयों के समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पास इतना रुपया आया कहां से, और उन्होंने इसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि यह सब मुझे मेरे बाप की सेवा, उसकी देखभाल करने से मिला है, उनकी दुआओं का यह फल मिला है मुझे। तो उन भाइयों को सारी बात समझ में आ गई और फिर वे अपने किए पर बहुत पछताए। अगर माँ बाप की सेवा कोई करता है तो भगवान दौलत तो उनके कदमों में डाल देता है, और जो माँ बाप को सताता है तो यहाँ भी उसकी जिंदगी एक जिल्लत के समान गुजरती है, और जब वह मरता है तो भगवान के यहाँ भी उसको सजा दी जाती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।